सभी भक्तों को राधे राधे। जय जी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करिए। आज ना एक भक्त का कॉल आया था हमारे पास में। आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर है आज 2024। और कॉल आया आज एक भक्त का दिन में मेरे पास में। उन्होंने मैसेजेस तो आए हुए थे, अर्जेंट बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है। मोस्टली हम भक्तों से बात नहीं हो पाती हमारी, मना कर देते हैं, क्योंकि भाई एक भक्त से हम बात करते हैं ना, तो और भक्तों से फिर जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो हम रीड नहीं कर पाते, और इतनी टाइमिंग नहीं होती कि हम पूरा दिन ही ऑनलाइन बात कर सके। चैट अपनी दिनचर्या पे भी रहना होता है हमें। बहुत रिक्वेस्ट मतलब वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रही थी वो, रोने किस तरीके से, मुझे लगा शायद कोई अनहोनी ऐसे घट गई है कि भाई कोई इतना रो रहा है मतलब की। तो फिर मैंने ना कॉल पे उनसे बात की, व्हाट्सएप पे। तो जब उनसे बात की गई है तो उन्होंने कहा कि मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मैंने बोला कि आप राधे जल्दी बताइए कि क्या विषय है, क्योंकि ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी मैं भी ज्यादा देर तक। तब उन्होंने मुझे कहा, वो और उनके हस्बैंड कुछ समय पहले जो है ना, लाला को अपने घर सेवा के लिए लेकर आए थे। अब जब वो सेवा के लिए लेकर आए हैं, उनके मतलब अभी बेबी नहीं है, तो वो सेवा के लिए लाला को तो ले आए हैं। काफी समय उन्होंने सेवा करी, एडजस्टमेंट अच्छी चल रही थी उनकी, सब कुछ हो रहा था। अब हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, दोनों ही मतलब कि जॉब पर जाते हैं। लेकिन बोले कि बाद में ना हमारी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है सेवा की, तो हम सेवा नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय बाद में जब लाला एकदम सही है, स्वस्थ है, कोई चोट नहीं, किसी तरीके का कुछ नहीं है लाला को, तो फिर मैंने कहा कि हाँ जी, तो आपसे सेवा नहीं बन पा रही तो आप वो सेवा किसी को दे दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रही है। क्योंकि वो रो भी इतना रही थी फोन पे। मैंने बोला आप सेवा किसी को दे दीजिए, या तो आप हमें कोरियर कर दीजिए, हम भक्तों को दे देंगे सेवा के लिए, इस तरीके से। तो वो बोलने लगी कि ना मेरे पास लाला अब नहीं है। मैंने बोला तो लाला कहाँ गए? तो मैं मन मन में सोच रही शायद लाला किसी को दे दिए हैं। अब भावुक इतना हो रही है कि अब इन्हें लाला चाहिए, तो शायद हमसे लाला मतलब कि लेना चाहते हैं। इस तरीके से मैं अपने विचार सोच रही हूँ मन में, क्योंकि वो विलम्ब इतना कर रहे थे मुझे बताने में, से रोते रोते बता रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि तो आप लाला नहीं है आपके पास? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपको ऐसा लगता है, उचित समय लगता है, तो आप सेवा के लिए लाला जो है ना फिर से विराजमान कर सकते हैं। बोल नहीं, हमसे ना सेवा नहीं बन पा रही थी। सेवा ना बनने के कारण हमें लगा कि कहीं हम पे कोई अपराध ना बन जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मेरे हस्बैंड बोले इनको विसर्जन कर आते हैं। तो विसर्जन करने की जब बारी आई, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते या कोई भी तीर्थ पे जाने की हम लोग सोचते, तो वैसे ही कुछ ना ऐसा घटित हो जाता कि हम लोग जा ही नहीं पाते। मतलब कुछ कभी किसी को कुछ हेल्थ इश्यू हो जाता, या फिर फैमिली में कोई दुर्घटना हो जाती, कोई मृत्यु हो जाती, इस तरीके से हम ना कहीं पे तीर्थ पे जा ही नहीं पा रहे थे। और उन्होंने अपने आसपास की जैसे जन्माष्टमी आती है ना, जब शॉप से लिए थे उन्होंने लाला को, और अभी लाला को उनके घर साल 1.5 साल ही हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ना जैसे हम ना मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, हम उनको विसर्जन कर पाते। हम किसी और को देना भी नहीं चाहते थे कि हम किसी और को सेवा के लिए देना चाह रहे हो, क्योंकि हमारा मन नहीं मानता था कि हम मतलब लेकर आए और अब हम किसी को दे दे तो वो पता नहीं सेवा करेंगे नहीं करेंगे। हम इस ऐसे मन में ना हमारे चल भी रहा है। तो हम ना मतलब अभी बहुत समय तक हमने ना महीने तक इंतजार किया, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना हमने इंतजार किया कि हम कोशिश करते हैं अपना रूटीन बनाए इस तरीके से, पर नहीं हो पाया। तो हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ा बहुत वो होने लगी कि नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि घर में उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। जब सेवा नहीं बनती है तो भगवान फिर गलत करने लगते हैं घर के अंदर, इस तरीके से वो हुआ उनके। तो उन्होंने क्या करा कि जब एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, कि जब भी हम जाने की सोचते हैं ना तो हो ही नहीं पाता, उन्होंने क्या करा, अपने जो मतलब घर के आसपास में जो नाला था ना, उसके अंदर लाला को विसर्जित कर दिया। अब इस बात को हो चुके हैं 1 वीक। अब 1 वीक बाद में अब उनको अंदर से हो रही है बेचैनी। अब जब बेचैनी, जब उन्होंने मुझे ना नाले का बोला ना विसर्जन करने का, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। और आवाज से तो यही लग रहा था कि कोई बुजुर्ग तो है नहीं, और बुजुर्गों में भी इतनी अकल है कि हमें क्या करना है। और वो मतलब सही मतलब कि जब इतना उन्होंने काम करा है, तो मैं तो अकलमंद समझती नहीं, मैं तो सोचती हूँ जो लाला के भक्त होते हैं वो पागल ही होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। उनमें भी इतना पता था कि वो प्रेम में पागल है। लेकिन उन्होंने तो लाला को नाले में विसर्जन कर दिया भाई, नाले में डाल दिया बाबू को। मेरे को तो इतना गुस्सा आया ना, मैंने आके ये नहीं पूछा कि आपकी सिचुएशन क्या थी, क्या आप पर वो रही, आपको ये करना, मेरे को इतना वो नहीं लगा। मैंने एकदम से चिल्लाकर मैं उनसे बोली, आप में कुछ अकल वगैरह है कि नहीं है? भगवान ने आपको बुद्धि दी थी कि मेरी भक्ति करना, तुम उनको नाले में बहा के आ गई। तुमने ये नहीं सोचा कि किसी दिन तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई तो तुम क्या कर लोगी? तुम दूसरों से तो उम्मीद करते हो कि हम मुसीबत में है, कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम नहीं सोच रहे कि हमारा सेवा भाव समर्पण है किस तरीके का है।
1 मिनट में निर्धारित कर लिया कि हमारे घर में सेवा नहीं हो पा रही तो भगवान हमारे साथ में गलत करेंगे। जब आप लोगों को पता होता है, इन जैसा अगर कोई भी भक्त अगर मेरी वीडियो सुन रहा है, सेवा नहीं बन रही है आप लोगों से, तो कृपया करके झूठ ढकोसला करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं सेवा बन पा रही, अरे नाम ले लो भगवान का, हाथ जोड़ लो, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर लूंगा, ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि हम सेवा विराजमान करके और 10 दिन रख के देखा देखी चल रहा है, आजकल जन्माष्टमी पे सबके घर में लाला का पूजन हो रहा है, तो हमारे घर में भी होना चाहिए। तनिक बुद्धि इतनी नहीं आती है कि अगर हम किसी और के यहाँ भी शामिल हो जाएंगे तो प्रभु उसमें भी खुश है, लेकिन दूसरे के घर में जाने में नाक नीची हो जाती है। और प्रभु की सेवा अपने घर हो तो हम बहुत अच्छे से जश्न करेंगे, फिर चाहे पूरे साल उनको कोई नहीं पूछता है। जैसा इन भक्त ने किया ना, मैंने उनपे इतना चिल्लाया, मैं बोली मैंने आपसे ज्यादा ना नालायक इंसान दुनिया में नहीं देखा। और उनका ऊपर से पता क्या कहना है कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको फोन इसलिए किया, आप लाला की भक्त हैं, मैं लाला की भक्त हूँ, तो मतलब कि मैं आपको कैसे क्षमा कर दूं कि हाँ आपको मैं क्या, कोई दुनिया में क्षमा भी नहीं करेगा। अगर एक जरा सा भी किसी में भी लाला के लिए प्रेम भी होगा ना, सेवा ना भी करता होगा वो इंसान, वो भी सुनकर उस लेडीज को माफ नहीं करेगा। क्यों माफ नहीं करेगा? क्योंकि सोचिए अगर इसकी जगह कोई अपना खुद का कुछ होता, बच्चा होता, परिवार का कोई, तो कितना दुखता कि अरे नाले में गिर गया। कोई और नाले में डूब के आज के समय पे मर जाता, चाहे भले ही शराब पी रखी हो, नशा कर, हमें उसका अफसोस होता है भाई नाले में डूब गया वो इंसान, कितनी बुरी उसकी मृत्यु हुई है। तो हमारे लाला था इतना, मतलब कि मैं समझती हूँ कितना पक्के कठोर दिल की थी, और वो फोन करने का मतलब ये था कि मैं उनको क्षमा कर दूं। वो उनके जो अपराध बना है ना, उनका मन जो भारी भारी हो रहा है, अब जो उनको अंदर से ग्लानि महसूस हो रही है, वो चैन से नहीं जीने दे रही है उनको। तो वो चैन से ना जीने के चक्कर में अब उनसे अपराध बना है जो वो मुझे बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहती हैं। मैं उनका बोझ, के दुनिया में कोई उनका बोझ हल्का नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने, जब मैंने बोला कर ता उम्र जब तक जीवन है, नाक रगड़ कर प्रभु से माफी मांगते रहना कि इस जो हुआ ना उसके लिए क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सेवा विराजमान भले ही मत करना, लेकिन अपनी जिंदगी से जो तुमने गवाया है ना उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद में भले ही मेरी टोन उनके लिए ऊंची थी, मेरी आवाज कोई अपशब्द नहीं, लेकिन मैं ना, मेरे मन को ऐसा था कि मैंने बहुत कम बोला है। मतलब मेरे अंदर की ना भड़ास खत्म नहीं हो पा रही, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग मुझे गलत भी कहोगे, भक्ति करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, अंदर से शांति होनी चाहिए, लेकिन मेरे मेरे अंदर नहीं है। मैं साफ बोलती हूँ, मेरे अंदर नहीं है भाई। मैं गलत होते हुए देखती हूँ, मुझसे तो रुका नहीं जाता जब तक मैं बोल ना लूं। मेरी शांति प्राप्त मुझे नहीं हो पा रही जब से पता चला है। उन्होंने तो किया है। मैं आज लाडली जी को यही बात बोली कि लाडली, कि समाज में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा जीवन पता नहीं क्या जी रहे, जैसा अन्न वैसा मन, ये सुना ही था। लेकिन जब इतने विकारता है ना, तो लाला की सेवा किसी के घर ना विराजे, ना लाडली की सेवा किसी के घर विराजे। मैंने आज मन से ये बात बोली। जब तक इंसान लायक ना हो ना, लाडली छू ऐसी अपनी कृपा करके रखना, इंसान का भले ही माया से भ्रमित हो जाए दिमाग कि भाई अभी सेवा विराजमान नहीं कर रहा, जब तक वो उस लायक ना हो ना तब तक सेवा विराजमान ना हो। यानी कितने लोग ऐसे करते हैं। तीर्थों में तो विसर्जन सुना था मैंने आज तक कि तीर्थों में कर देते हैं लोग, बोलते हैं। लेकिन मैं, आज कोई मुझे फोन करके पर्सनली बोलता है कि हमने तो नाले में विसर्जन कर दिया है। क्या मतलब कि क्या बुद्धि है, क्या भक्ति है? मैं तो भक्ति मानती ही नहीं हूँ, मैं भक्ति नहीं मानती उस भक्ति को। जो सेवा की है, जो जीवन में कमाया, वो भी गवाया उन्होंने। कोई भी करके अज्ञानतावश ऐसी कोई भी भूल ना करे। सेवा नहीं होती है किसी को दे दो। अरे अपने मन में ईर्ष्या का भाव मत रखो कि मैं अपने लाला लाई थी तो मैं किसी और को नहीं दूंगी। नहीं, नहीं बन रही है सेवा आपकी, आप वो किसी को सेवा दे दो। आपसे नहीं बन पा रहा है, आप मंदिर में किसी, आप वृंदावन धाम जाते हैं, कोई भी भक्त या फिर मंदिर में होते, उनको आप मतलब कि विराजमान कर दीजिए वहां पर कि पंडित जी अगर आप सेवा करते हैं तो आप सेवा कर लीजिए। नहीं करते हो आप सेवा, नंबर मेरा वीडियोस में मेंशन रहता है, एक कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमसे सेवा नहीं हो रही है राधे। अरे आपसे सेवा नहीं बन पा रही है ना, वहां से कॉरियर का खर्चा भी मैं दूंगी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है। लेकिन यूं ऐसे ना नाले में डुबोकर ना करना बहुत बड़ी अपराध है। नहीं बन पा रही है ना सेवा, नंबर मेंशन है वीडियो में, इतनी वीडियोस डाली हुई है। अपराध मत करो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, लेकिन ना भूसा भरा बुद्धि में,
जो समझ में भी आए जरा सी। कि इतने पहले लोगों को ऑप्शन नहीं मिलते थे कि खंडित है हम घर में नहीं रखेंगे, आप लोगों ने तो खंडित समझ लेते हो, ये तो बिल्कुल सही थे। हम तो खंडित को भी बोलते हैं कि आप उन्हें खंडित मान रहे हो, मैं तो खंडित भी नहीं मानती हूँ। लोग खंडित बोलते हैं ना, मैं तो उनकी भाषा में खंडित मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं वो खंडित बोलना भी मेरे मन को चुभता है। इसलिए कोई भी अपराध ऐसा ना करो जिससे जीवन तहस नहस हो जाए। आज नहीं तो कल इसको ना भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये निकलेगा जरूर। तो कृपया करके ऐसी कोई भी अपराध ना बनाओ, मत बनाओ किसी भी तरीके का कोई भी अपराध। और लाडली मैं कहती हूँ सब भक्तों पे इतनी कृपा रखे कि जिनसे सेवा नहीं होती है वहां विराजमान ही ना हो सेवा कभी, और जहां सेवा हो सकती है वहीं लाला की सेवा प्राप्त हो। बस सभी को राधे राधे, जय जी की।